हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि सॉइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि LMRC, DMRC एंड यूपी मेट्रो में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन बताएंगे, और जो जेईई एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है पोरोसिटी या फिर सॉइल मास। पोरोसिटी दिया हुआ है एन, पोरोसिटी को हम डिनोट करते हैं एन से। पोरोसिटी दिया हुआ है 30%। कितना दिया हुआ है? 30%। पोरोसिटी 30% दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वाइड रेशियो ऑफ दिस सैंपल का वाइड रेशियो पूछ रहा है, पूछ रहा है वाइड का सैंपल का वाइड रेशियो पूछ रहा है। तो ठीक है, अब देखते हैं। जब पोरोसिटी दिया हुआ है की पूछ रहा है तो हमने एक फार्मूला आपको पहले से बताया है कि पोरोसिटी का फार्मूला, वाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू वाइड रेशियो VOID, वाइड रेशियो E इक्वल टू N अपॉन 1 माइनस N। अब इस फार्मूले को आपको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पोरोसिटी का फार्मूला होता है, पोरोसिटी का POROS, पोरोसिटी का फार्मूला होता है E अपॉन 1 प्लस E। अब इन दोनों में दिक्कत ये होता है कि प्लस और माइनस का, कि किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा, और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो अगर हम देखते हैं पोरोसिटी का फार्मूला, तो पोरोसिटी में पहले क्या आता है? P आता है, पहले P आता है। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें पोरोसिटी में क्या आता है? P, और P का मतलब पॉजिटिव। तो इसमें N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव आएगा। इसमें वाइड रेशियो में क्या आता है? E आता है। E मतलब निगेटिव, तो N अपॉन 1 माइनस N। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पोरोसिटी दिया हुआ है 30%, तो 0.30 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.30। अब इसको हल करते हैं। 0.30 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.30 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0.70। अब हम क्या करते हैं? पॉइंट से पॉइंट ऊपर काट दो, बचा कितना? 0 से 0 काट दो, बचा कितना? 3/7। आप 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.7 चौक 28, बचा कितना? 2। फिर 0 बढ़ाओगे, 7 दूनी 14, फिर बचा कितना? 6 बचा। तो फिर 0 बढ़ाओगे, 7 छंग 42, 7 8 56। अब ये ऐसे ही लगता हुआ चला जाएगा। आपको देखना है 3 डिजिट तक देखना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.428। इसका आंसर कितना आएगा? 0.428। तो वाइड रेशियो की वैल्यू जो आ गई 0.428। ओके, तो ये वाला हल हो गया। अगर यहाँ पे पोरोसिटी की जगह अगर वाइड रेशियो दिया होता, अगर यहाँ पे दिया होता वाइड रेशियो E इक्वल टू 30%, और अगर हमसे पूछता कि पोरोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालते? पोरोसिटी की वैल्यू कैसे निकालते? फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखते, E डिवाइड बाई 1 प्लस E। पोरोसिटी यानी पॉजिटिव 1 प्लस E इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है? 0.30 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.30 कितना हो जाता है? 0.30
डिवाइड बाई 1.30। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, बचा कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 डिवाइड बाई 13, 3 डिवाइड बाई 13। अब 3 को 13 से भाग करो, कितना हो गया 30, 0.13 से डिवाइड करो कितना आएगा, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 0 बढ़ाया 13, 13 26, 13 39, कितना बचा 39, यहाँ बचा 1 यहाँ पे, तो इसका कितना आ जाएगा लगभग 0.231, लगभग इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है 0.231। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछे जाते हैं। बस इनमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब ये कैलकुलेशन हल करनी होती है। तो हम साथ साथ में ये कैलकुलेशन हाथ से कैसे हल करेंगे वो सारे क्वेश्चनों में आपको बताते रहेंगे, सारे क्वेश्चनों में आपको बताते रहेंगे, ताकि हमको कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े, हम हाथ से ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल कर लें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत हार्ड आता है इसका, लेकिन फार्मूले याद हो तो जाता है, यहां तक हो जाता है, उसके बाद में इसमें बहुत टाइम लगता है सिंप्लीफिकेशन में। तो हम साथ साथ में आपको सिंप्लीफिकेशन भी करना सिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों की ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि आपको जरूरत ही ना पड़े वहां कैलकुलेटर की, हाथ से ही कैलकुलेशन हो जाए। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, अगर सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5 एंड वाइड रेशियो ऑफ 0.75। अगर कोई सॉइल सैंपल है, अगर कोई सॉइल सैंपल है, कोई सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल, अगर कोई सॉइल सैंपल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान यानी जी का मान दिया हुआ है 2.67 और उसका वाइड रेशियो दिया हुआ है, वाइड रेशियो ई दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 0.75, कितना दिया हुआ है 0.75। उसके बाद पूछ रहा है दी वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेटेड द सॉइल एट दैट वाइड रेशियो इज, तो पूछ रहा है अगर जो सॉइल है, सॉइल क्या है, सॉइल है फुल्ली सैचुरेटेड, FULLY फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो S बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो S बराबर 1 और ड्राई सॉइल है तो S बराबर 0। ठीक है, उसके बाद में इसको पूछा गया है कि फुल्ली सैचुरेटेड दिस सॉइल एट दैट वाइड रेशियो, तब वाइड रेशियो क्या होगा, तब वाइड रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कौन, सहवाग, सहवाग का जो फार्मूला होता है SE = W × G। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सॉइल मैकेनिक्स का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। इसमें पूछ रहा है वाइड रेशियो, पूछ रहा है वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड, अच्छा पूछ रहा है इसमें वाटर कंटेंट यानी W का मान पूछ रहा है, वाइड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, W का मान पूछ रहा है, और तो S का मान यहां से कितना हो जाएगा 1, E का मान दिया हुआ है 0.75 = W का मान हमसे पूछ रहा है इंटू G का मान दिया हुआ है 2.67, 2.67। अब इसको हम हल करेंगे, W = 1 × 0.75 डिवाइड बाई 2.67। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा ये, इसको हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं, क्योंकि इधर भी 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या है, तो दोनों के पॉइंट हट जाएंगे। उसके बाद में हम इसको हल करते हैं, काटते हैं 2.67 स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो मान है वो दिया हुआ है 2.5, कितना दिया हुआ है 2.5 दिया है, ये गलत यहाँ पे लिख दिया, 2.5 दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 2.5 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। तो अगर हम पॉइंट हटा दिए,
ठीक है। तो नीचे जीरो बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ दो संख्याएं थी, यहाँ पे एक संख्या थी, ठीक है, इसलिए नीचे जीरो बढ़ा दिया। तो हम इसको काटते हैं, 25 का 25, 25 दिया 75, कितना हो गया 3/10। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा 0.3333, जितने बार 3 ही आता रहेगा, ठीक है। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब ये परसेंटेज में आएगा 33.33%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था इफ दी, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इफ ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 1700 kg per meter cube, that of water is 1000 kg per meter cube and specific gravity of the soil sample is 2.55, the void ratio E of the soil sample will be। तो void ratio पूछ रहा था। गिवन डाटा में क्या दिया हुआ था, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल गामा डी का मान दिया हुआ है। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल गामा डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1700 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद में दिया हुआ है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल गामा डी का मान दिया हुआ है 1700 kg पर मीटर क्यूब, दैट ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद में दिया हुआ है जी का मान, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल, जी का मान दिया हुआ है 2.77। कितना दिया हुआ है नहीं 2.55, कितना दिया हुआ है 2.55। उसके बाद में पूछ रहा है हमसे वाइड रेशियो क्या होगा, तो सॉइल सैंपल में वाइड रेशियो क्या होगा, वाइड रेशियो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको गामा डी की वैल्यू दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है, ई का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, गामा डी इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगेगा, गामा डी का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ये होता है फार्मूला है। गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, गामा डी का फॉर्मूला ये हो गया जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस, नहीं यहाँ पे होगा 1 प्लस ई, यहाँ पे होगा 1 प्लस ई। गामा डी का फार्मूला होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तब उसमें नीचे डब्ल्यू आता है। अगर हम ड्राई डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी या ड्राई डेंसिटी निकालते हैं या मॉइस्चर डेंसिटी निकालते हैं तो आता है गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, इधर आता है ई, नीचे कितना आता है ई आता है। तब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कैसे, गामा डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1700, कितना दिया हुआ है 1700 इक्वल टू जी की वैल्यू है 2.55 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस ई इक्वल टू 2.55 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1700। तो यहाँ से 2 जीरो ये काट दो, ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो बनाएंगे, जिसमें 1 जीरो ये कट गया, 1 ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, हम इसको मान लेते हैं ये हो गया 170, यानी 255 डिवाइड बाई 170, 255 डिवाइड बाई 170। फिर इसको काटते हैं हम,
255 डिवाइड बाई 170, इसको काटते हैं। 5 के 15, बचा कितना 2, 5 चक्कू 20, फिर इसको काटते हैं। 5 25, 5 51 5, कितना हो गया 51/34, कितना हो गया 51/34। अब इसको हम काटते हैं, फिर ये 51/34, फिर 51/34, फिर किसी संख्या से ये कट रहा है क्या, किसी संख्या से ये कट रहा है क्या? अगर नहीं कट रहा है तो इसको हम भाग कर देते हैं, इसको हम भाग कर देते हैं। कितना हुआ 51 को भाग कर देते हैं 34 से। 34 1 का 34, कितना बचा 11 में से 4 गया 7, 7 4 11, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा 5, 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, यहाँ हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे बढ़ गया 0। फिर क्या करते हैं 34 का 34 और 34 पंचे कितना होता है, 34 पंचे 5 चक्कू 20 और 5 3 15, 15 2 17, यानी पूरा पूरा कट गया। कितना आया 1.5। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो यहाँ कितना आ गया 1.5। इधर कितना था 1 प्लस ई, 1 प्लस ई इधर था, तो ये 1 प्लस में था, इधर कितना जाएगा माइनस में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ई इक्वल टू 0.5, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5। तो ये यहां से हल हो गया 1 प्लस ई, यहां से हल हो गया। ऐसे इसको कैलकुलेशन करना है, हमने समझाने के लिए इतना मतलब टाइम लगाया है। बाकी अगर मतलब ऐसे करना हो तो डायरेक्ट इसको काट दो, 0 0 काट दो, उसके बाद में डिवाइड कर दो, ठीक है हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेटर के बिना भी सिंप्लीफिकेशन इसका कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है द टोटल यूनिट वेट ऑफ द ग्लेशियर आउट वाश सॉइल इज 5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। द वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज 17%। फाइंड ड्राई यूनिट वेट। क्या दिया हुआ है टोटल वेट, टोटल वेट दिया हुआ है। टोटल वेट को हम डिनोट करते हैं गामा टी से, गामा टी इक्वल टू 5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट दिया हुआ है W इक्वल टू 17%। तो 17% को हम चेंज कर लेते हैं तो हो जाता है 0.17%। अब हमसे पूछ रहा है कि ड्राई यूनिट वेट क्या होगा। फाइंड ड्राई यूनिट वेट, गामा डी की वैल्यू पूछ रहा है, ड्राई यूनिट वेट। अब फार्मूला हमने आपको पहले से बताया है कि गामा डी का फार्मूला एक होता है। गामा डी का फार्मूला क्या होता है, ड्राई यूनिट का फार्मूला होता है गामा डी इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 प्लस W। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ईएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ईएसई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एई इंजीनियरिंग में भी पूछा गया है। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये मेन फार्मूलों के जो क्वेश्चन है वो आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, टोटल यूनिट वेट दिया हुआ है गामा टी 5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट दिया हुआ है W 17% यानी 0.17। तो फार्मूले में पुट करते हैं डायरेक्ट। गामा टी की वैल्यू 5, 1 प्लस वाटर कंटेंट दिया हुआ है 0.17। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1.17। अब इसको कैसे हल करोगे, हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब एक 2 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है, एक 12 दिया हुआ है, एक 15 दिया हुआ है, तो यानी थोड़ा गैप देके थोड़ा वैल्यू बढ़ा के दी हुई, यानी ऐसे नहीं दिया हुआ है 2.33, 2.34, 2.35। अगर ऐसे वैल्यू दी हुई है तो तब तो आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, यानी इसको जैसा दिया है वैसे ही भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू दी है 2.33, 4.54, 6.33 या 1.4, अगर इस प्रकार से वैल्यू दी हुई है
तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो आप हल कर सकते हैं इस हिसाब से। कैसे, देखो क्या करते हैं हम, इसको हम 17 ना लिख करके लिख लेते हैं 1.15। कितना लिख लेते हैं 1.15, 5 डिवाइड बाई 1.15 लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा लिया। अब इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 एकन 5, कितना आ गया 100 डिवाइड बाई 23। कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 23। अब क्या करते हैं 100 को 23 से भाग कर देते हैं। अब 23 से जब भाग करोगे तो कितना आएगा, 23 से भाग करोगे तो कितना आएगा 4 पॉइंट, यानी 23 चक्कू 4 तेई 12 के 2 और 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 तेई 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, कितना बचा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, तो कितना बचा 8 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अब इसको काटो, 23 तिहाई 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो अगर 4 बार काटोगे तो 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी कितना हो जाएगा 23 इंटू 4, कितना आ जाएगा 92 हो जाएगा। लेकिन ये कितना है 80 ही है, तब 3 बार जाएगा, यानी 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4.3। तो लगभग में कितना आ जाएगा 4.3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.3। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, कहीं 4.3 दिया हुआ है, वैसे तो 3 डिजिट होने चाहिए, तो हम अपने आप से 1 लगा ले, या ऑप्शन में दिया होगा 4.38, 4.48 ऐसे कुछ करके दिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ये 4 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा, बस लास्ट ये तीसरा वाला डिजिट ऑप्शन में कुछ चेंज होगा। अगर इसके लगभग में कोई ऑप्शन मिल रहा है, जैसे 4.31 आपने निकाल लिया और उसमें दिया हुआ है 4.89, 4.60, 4.65, तो यानी वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे जल्दी से क्वेश्चन पेपर में हल किया जाता है। अगर आप वैसे हल करोगे इसको तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट आपको भाग करना पड़ेगा, भाग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए ऐसे ऑप्शन देख करके हल कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ए सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 3 हैज ए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2, assuming that soil to be perfectly dry, determine the void ratio। कह रहा है कि सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी GS, यानी GS दिया हुआ है 3, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी GM दिया हुआ है 2, तो कह रहा है कि परफेक्टली ड्राई डिटरमाइन दी वॉइड रेशियो। तो कह रहा है कि अगर सॉइल परफेक्टली ड्राई है, यानी सॉइल सूखी हुई है, तो आपको वॉइड रेशियो बताना है, वॉइड रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल दिया हुआ है, यानी GS कितना दिया हुआ है 3। उसके बाद में दिया हुआ है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2। तो पूछ रहा है कि अगर सॉइल फुली ड्राई है तो डिटरमाइन वॉइड रेशियो क्या होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये फार्मूला हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी एग्जामों में आज तक इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज से पहले मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सब में, चाहे वो AE का हो, JEE का हो,
या कोई भी ऐसे एग्जाम अदर स्टेट के जो होते हैं उनमें सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन होता है, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है और सॉल्व करना होता है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, कितना दिया हुआ है 3, 1/E। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 + E = 3। अब ये तो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा यानी बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा E = 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.5। ये प्लस में है, इधर कैसे आएगा माइनस में, कितना आ जाएगा 0.5। E = कितना आ जाएगा 0.5। यही क्या हो जाएगा आंसर। कितना 2 सेकेंड का काम है केवल, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी = स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल डिवाइड बाई 1 + वाइड रेशियो। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था द मास ऑफ ए चुंक ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज 20 kg एंड इट्स ड्राई डेंसिटी इज 1500 kg per meter cube. What is the wide ratio of the soil if the specific gravity is 2.50 and density of water is 1000 kg per meter cube? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ था 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल गामा डी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1500 kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 एंड गामा डी कितना दिया हुआ था 1500 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद दिया हुआ था डेंसिटी ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू का मान दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू का मान दिया हुआ था 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमसे वो पूछ रहा था कि वाइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी, वाइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी। हमसे पूछ रहा था वाइड रेशियो क्या होगा, वाइड रेशियो E = क्वेश्चन मार्क, यानी वाइड रेशियो हमसे पूछ रहा था, वाइड रेशियो की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो गामा डी का मान दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू का मान दिया हुआ है, पूछ रहा है वाइड रेशियो। तो फार्मूला एक होता है, क्या होता है, ड्राई डेंसिटी का फार्मूला होता है गामा डी जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + E। क्या होता है 1 + E। तो इसको हम हल करते हैं। गामा डी का मान कितना दिया हुआ है 1500 = जी का मान 2.5 इंटू गामा डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 1000 डिवाइड बाई 1 + E। यहां से निकालेंगे हम 1 + E = 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 15,000। यहां से 2 जीरो कट गए, यहां से 2 कट गए, यहां से पॉइंट हटाया, यहाँ एक जीरो बढ़ा है, इससे ये कट गया, कितना आया 5 × 3 = 15, 5 × 25, कितना आ गया 5/3। तो E = हो गया 5/3 - 1, 5/3 - 1। अब अगर हम इसके हर बराबर कर लेते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 - 3 कितना हो गया 2, और ये नीचे 3, ये आ गया E = 2/3। तो 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3 × 6 = 18, यानी 6 यानी ऐसे ही वैल्यू आती चली जाएंगी 6। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.667। ठीक है, 0.667। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो हो जाएगा E = 66.67। कितना हो जाएगा E = 66.67। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दूसरा आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, दी स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल इन द ड्राई स्टेट इज एन इंडिकेशन ऑफ ए हाई अमाउंट ऑफ। अगर कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल इन द ड्राई स्टेट में सॉइल की स्ट्रेंथ इज एन इंडिकेशन ऑफ ए हाई अमाउंट ऑफ। अगर कोई सॉइल है, कौन सी सॉइल है जो ड्राई स्टेट में स्ट्रेंथ हाई अमाउंट में, उसकी स्ट्रेंथ हाई अमाउंट में होती है, तो किसकी होती है? सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? क्ले, क्योंकि क्ले के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास होते हैं और उसमें कोहेशन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? कोहेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो कि उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अगर बात की जाए सैंड की, तो सैंड में क्या होता है? सैंड में कोहेसिव की प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉट कोहेशन, यानी कोहेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है। अगर बात की जाए सिल्ट, तो सिल्ट भी ऐसे ही होती है, सिल्ट की भी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, इसीलिए जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं, देखा होगा उसमें नाम होता है अर्थन डैम, यानी अर्थन डैम जो है वो भी इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर कोई यह सैंड है तो सैंड को क्या करोगे? सैंड का अगर ऐसे सैंड को इकट्ठा करोगे तो वो क्या होगी? नीचे खिसक जाएगी और वो उसके पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, ए सैचुरेटेड सॉइल मास हैज ए पोरोसिटी ऑफ 35% द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल। तो इसमें तो ये ऐसा तो आपको बता चुके हैं, अगर आपको वाइड रेशियो निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है और पोरोसिटी की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? वही फार्मूला लगाएंगे, ई इजकल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। अब माइनस इसलिए होगा क्योंकि ई की वैल्यू निकालने है, ई क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर पोरोसिटी की वैल्यू निकालते तो पी निकालते तो उसमें ई अपॉन 1 प्लस ई यानी पॉजिटिव होता।